हेलो दोस्तों, मैं संगम मोटिवेशनल वीडियो आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दिवाली कैसे मनाई जाती है जाने इस वीडियो द्वारा। दिवाली कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे कई कारणों से मनाया जाता है। भगवान राम के लंका पर विजय के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान राम के आगमन पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक महीने की अमावस्या को ही समुद्र मंथन के बाद मां लक्ष्मी का आगमन हुआ था। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जैन धर्म में दीपावली को महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और उनके पहले शिष्य गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश, मां सरस्वती और कुबेर जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि दीपावली के दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण के लिए आती है। इस साल दिवाली की सही तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल लोग 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की डेट को लेकर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि असल में दिवाली इन दोनों तिथि में से किस दिन मनाई जाएगी। दिवाली के दिन देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, जिससे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी के चरण जिस भी घर आंगन में पड़ते हैं वहां धन धान्य और सुख समृद्धि की वर्षा होती है। धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से उस घर में कभी भी पैसों या अन्य चीजों की कमी नहीं होती है। दिवाली को लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तिथि और पूजा मुहूर्त पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम 6:18 पर समाप्त होगी। मां लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:36 से शाम 6:16 तक बन रहा है। ऐसे में दिवाली 1 नवंबर 2024 को ही मनाई जाएगी। वहीं धनतेरस 29 अक्टूबर, छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी 31 अक्टूबर, दीपावली यानी लक्ष्मी पूजा 1 नवंबर, गोवर्धन पूजा 2 नवंबर और भैया दूज 3 नवंबर को है। कुछ लोगों का मानना है कि इसी दिन पांडव 12 साल का वनवास काटकर वापस लौटे थे। कुछ लोगों का मानना है कि यह राजा विक्रमादित्य के राजतिलक का दिन है। दिवाली पर लोग अपने घरों को दीपों, रंगोली और अन्य चीजों से सजाते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं और पटाखे फोड़कर आनंद लेते हैं। दीपावली, जिसे हम अक्सर दिवाली के नाम से जानते हैं, भारत का एक प्रमुख और प्रिय त्योहार है। ये प्रकाश, समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला ये पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराइयों में फैला हुआ है। दीपावली का महत्व। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और मोमबत्तियों से सजाते हैं, जिससे रात का अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। ये पर्व न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि जैन, सिख और बौद्ध समुदायों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान राम के अयोध्या लौटने के दिन के रूप में मनाया जाता है, जबकि जैन धर्म में महावीर जी के निर्वाण का दिन होता है। दिवाली की परंपराएं। 1. दीप जलाना। तारांकन। दीपावली की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा दीप जलाने की है। लोग अपने घरों के दरवाजों, खिड़कियों और आंगनों में दीप जलाते हैं, जिससे पूरे वातावरण में एक अद्भुत रोशनी फैल जाती है। 2. पात्र की पूजा। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। लोग अपने घरों में लक्ष्मी पूजा करते हैं और उनके स्वागत के लिए सफाई करते हैं। 3. रावण दहन। दीपावली से पहले रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें रावण के पुतले को जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया जाता है। 4. भाई दूज। दीपावली के बाद भाई दूज मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए पूजा करती हैं। दीपावली का ऐतिहासिक संदर्भ। दीपावली का उत्सव भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है। रामायण के अनुसार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी प्रकार महाभारत में भी दीपावली का उल्लेख मिलता है, जहां पांडवों ने जुए में अपनी सभी संपत्तियां खोने के बाद घर लौटने पर दीप जलाए थे। सामुदायिक उत्सव। दीपावली का पर्व सामुदायिक एकता का प्रतीक है। लोग एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयां बांटते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन बाजारों में भी रौनक होती है, जहां लोग नए कपड़े, दियों और मिठाइयों की खरीदारी करते हैं। दीपों का त्योहार। दीपावली पूरे देश समेत दुनिया भर में दिवाली की धूम देखने को मिलती है। दिवाली भारतीय संस्कृति का एक बेहद अहम और बड़ा त्योहार माना जाता है। हिंदू धर्म के साथ ही बाकी धर्मों में भी दिवाली मनाई जाती है। दिवाली पर रात में मां लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व माना जाता है। आमतौर पर धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा कभी भी समय में की जा सकती है।
हालांकि दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा रात में ही की जाती है, लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं कि दिवाली की पूजा रात में ही क्यों की जाती है? दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा इस तरह की जाती है। सबसे पहले पूजा घर की साफ सफाई करें, पूजा स्थल पर रंगोली बनाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, गणेश जी की मूर्ति रखें और फिर उनके दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। मूर्तियों को रेशमी कपड़े और आभूषणों से सजाएं। कलश स्थापित करें, एक मुखी घी का दीपक जलाएं। मां लक्ष्मी और गणेश जी को फूल, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। मां लक्ष्मी और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। आरती करें। पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार और आंगन को दीपों या मोमबत्तियों से रोशन करें। दिवाली पूजा के लिए जरूरी सामान: लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, कुमकुम हल्दी की गांठ रोली, सुपारी, पान, लौंग, अगरबत्ती। घर में दीपक जलाने के पूर्व पहले थाल में 5 दीपक रखकर उन्हें फूल आदि अर्पित करके पूजा कर लें। तब जाकर घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। घर के अलावा कुएं के पास और मंदिर में भी दीपक जलाएं। दिवाली पर मां लक्ष्मी की आरती बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। दिवाली पर कब और कैसे करें मां लक्ष्मी की पूजा, जाने शुभ मुहूर्त, विधि और उपाय। महालक्ष्मी का वरदान पाने की आज शुभ तिथि है। दीपावली की रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है। ऐसा कहते हैं कि दिवाली की रात महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा से पूरे साल धन और समृद्धि प्राप्त होती है। दीपावली के दिन किसी भी प्रकार की दरिद्रता को दूर किया जा सकता है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि दिवाली पर किए गए दिव्य उपायों से जीवन की हर परेशानी, हर संकट का नाश हो सकता है, क्योंकि यह रात परम शुभदायी और कल्याणकारी होती है। दिवाली पर कैसे करें पूजा? दिवाली की पूजा के लिए सबसे पहले पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उनके दाहिने और लक्ष्मी जी को रखें। आसन पर बैठें और अपने चारों ओर जल छिड़क लें। इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। एक मुखी घी का दीपक जलाएं। फिर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करें। इसके बाद पहले भगवान गणेश, फिर मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद ऐसे करें आरती। दिवाली पर मां लक्ष्मी की आरती बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। माता लक्ष्मी की आरती 16 पंक्तियों में है। आरती के समय इन पंक्तियों का उच्चारण करें। ध्यान रहे कि आपका स्वर मध्यम होना जरूरी है। देवी की आरती में वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। आरती का दीपक शुद्ध घी से प्रज्वलित किया जाना चाहिए। इन दीपों की संख्या 5, 9, 11 या 21 हो सकती है। ये दीप घड़ी के कांटों की तरह लयबद्ध होने। महालक्ष्मी की पूजा में बरतें ये सावधानियां। मां लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। काले, भूरे और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करें। दिवाली पर मां लक्ष्मी के उस चित्र या प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हों, साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल, चढ़ाना सर्वोत्तम होगा। पूजा के लिए माता लक्ष्मी की नई मूर्ति की स्थापना करें। लक्ष्मी को स्थापित करने से पहले भगवान गणेश की स्थापना करें। रुका हुआ धन पाने का उपाय: दीपावली की रात को मां लक्ष्मी को गुलाब का एक फूल और कुछ सिक्के अर्पित करें। अगले दिन सुबह सारे सिक्कों को किसी निर्धन को दान कर दें। गुलाब का फूल अपने धन स्थान पर रख लें। धीरे धीरे आपका फंसा हुआ धन मिलने लगेगा। नकारात्मक ऊर्जा से होगी रक्षा। दिवाली की रात एक बड़ा सा शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके ऊपर एक और दीपक तिरछा करके रख दें। रात भर दीपक को जलने दें। इसके अंदर काले रंग का काजल जम जाएगा। इस काजल को सुरक्षित रख लें। इस काजल का रोज प्रयोग करें। आप हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेंगे। गणेश की पूजा का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप दिवाली के दिन विधि विधान से पूजा करते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के दाता गणेश जी आपसे प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाएंगे। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। दिवाली पूजा में जरूरी है कि पूजा की सारी सामग्री मौजूद हो। दिवाली पूजा के दौरान गलतियों से बचने के लिए पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट पहले से तैयार कर लें। आज हम आपके लिए दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दौरान उपयोग की जाने वाली सामग्री की लिस्ट लेकर आए हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा में शामिल करें ये चीजें। यहाँ देखिए पूरी सामग्री लिस्ट। दिवाली पूजा में जरूरी है कि पूजा की सारी सामग्री मौजूद हो। दिवाली पूजा के दौरान गलतियों से बचने के लिए पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट पहले से तैयार कर लें। दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करना फलदायी होता है। लक्ष्मी पूजा विधि: मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा की सभी सामग्री के साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा करें। दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप दिवाली के दिन विधि विधान से पूजा करते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के दाता गणेश जी आपसे प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाएंगे। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है।
दिवाली पूजा में जरूरी है कि पूजा की सारी सामग्री मौजूद हो। दिवाली पूजा के दौरान गलतियों से बचने के लिए पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट पहले से तैयार कर लें। आज हम आपके लिए दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दौरान उपयोग की जाने वाली सामग्री की लिस्ट लेकर आए हैं। लक्ष्मी पूजन सामग्री। दिवाली पूजा करते समय आपके पास एक लकड़ी की चौकी, एक लाल कपड़ा, एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, कुमकुम, हल्दी की गांठ, रोली, सुपारी, पान, लौंग, अगरबत्ती, धूपबत्ती, दीपक, लौ, माचिस, घी, गंगा जल, पंचामृत, फूल, फल, कपूर, गेहूं, दूर्वा, जनेऊ, खीर बताशी, चांदी के सिक्के और कलावा आदि होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा विधि। दिवाली की सफाई के बाद घर के हर कोने को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल सूती कपड़ा बिछाएं और बीच में मुट्ठी भर अनाज रखें। अनाज के बीच में कलश रखें। कलश को जल से भरें और उसमें एक सुपारी, एक गेंदे का फूल, एक सिक्का और चावल के कुछ दाने डालें। कलश पर गोलाकार आकार में 5 आम के पत्ते रखें। कलश के मध्य में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और दाहिनी ओर भगवान गणेश की मूर्ति रखें। एक छोटी सी थाली में चावल के दानों का छोटा सा पर्वत बनाएं। हल्दी से कमल का फूल बनाएं। कुछ सिक्के डालें और मूर्ति के सामने रखें। इसके बाद अपने व्यवसाय खाते, बही और अन्य धन व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं को मूर्ति के सामने रखें। अब मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक लगाएं और दीपक जलाएं। कलश पर भी तिलक लगाएं। अब भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को फूल चढ़ाएं। अपनी हथेली में कुछ फूल रखकर पूजा करें। अपनी आंखें बंद करें और दिवाली पूजा मंत्र का जाप करें। हथेली में रखे फूल को भगवान गणेश और लक्ष्मी को अर्पित करें। लक्ष्मी जी की मूर्ति लें और उसे जल से स्नान कराएं और फिर पंचामृत से स्नान कराएं। मूर्ति को दोबारा जल से स्नान कराएं। साफ कपड़े से सुखाएं और वापस रख दें। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाएं। देवी मां को माला पहनाएं और अगरबत्ती जलाएं। देवी मां को नारियल, सुपारी और पान का पत्ता चढ़ाएं। देवी की मूर्ति के सामने कुछ फूल और सिक्के रखें। एक थाली में दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी की आरती करें। पर्यावरण का ध्यान। हाल के वर्षों में दिवाली पर पटाखों के प्रयोग से होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोग अब पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होने का प्रयास कर रहे हैं और पटाखों के बजाय शांति और सौहार्द का संदेश फैलाने वाले तरीकों को अपनाने लगे हैं। दीपावली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में प्रेम, एकता और समर्पण का प्रतीक है। ये हमें एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मकता और आशा भर सकें। दीपावली का पर्व हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अंततः प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार दीपावली एक ऐसा पर्व है जो हमें न केवल धार्मिक आस्था से जोड़ता है, बल्कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दायित्वों का भी एहसास कराता है। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ था, इसलिए दीप जलाकर खुशियां मनाई गईं। जब महाप्रतापी तथा दानवीर राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, तब बलि से भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर प्रतापी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान के रूप में मांगी। महाप्रतापी राजा बलि ने भगवान विष्णु की चालाकी को समझते हुए भी याचक को निराश नहीं किया और 3 पग पृथ्वी दान में दे दी। अतः मान्यतानुसार भगवान श्री विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब दशानन रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे, तब उनके आगमन पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और खुशियां मनाई गईं। कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों एवं अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थीं। मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में माता देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों, नदी के किनारे पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते थे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के ही दिन शुरू हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। अतः इस दिन भगवान महावीर निर्वाणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। साथ ही महावीर निर्वाण संवत इसके दूसरे दिन से शुरू होता है, इसलिए अनेक प्रांतों में इसे वर्ष के आरंभ की शुरुआत मानते हैं। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते थे।
शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दीन-ए इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे।